बाहुबली और बाहुबली। हर विधानसभा में कुछ ऐसे बाहुबली होते हैं जिनकी चर्चा राजनीति को लेकर कम और उनकी दबंगई को लेकर ज्यादा होती है। लोकसभा तक भी कुछ ऐसे बाहुबली अपनी हाजिरी लगा देते हैं। किसी दौर में जिन्हें बाहुबली के नाम से जाना जाता है वो आगे चलकर पक्के राजनेता बन जाते हैं। बाहुबली और राजनीति के इसी कनेक्शन पर हम लेकर आए हैं दास्तान में बिहार के बाहुबली की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज दास्तान आनंद मोहन की। बिहार देश के पूर्वी हिस्से में बसा है। पूर्वोत्तर के बाद बिहार का कोसी क्षेत्र वो मैदानी इलाका है जहां सूरज का उदय सबसे पहले होता है और यहीं कई बाहुबली नेताओं का भी उदय हुआ। उनमें से ही एक नाम है आनंद मोहन सिंह। एक वक्त में आनंद मोहन का दबदबा ऐसा था कि नीतीश कुमार को कारावास के नियम तक बदलने पड़े। बिहार में जातियों के बीच की जंग दशकों से चली आ रही है और इसी जंग से निकले और आगे बढ़े हैं राजपूतों के बाहुबली नेता आनंद मोहन। आनंद मोहन और उनके गैंग पर लगा रंगदारी वसूलने का आरोप, अपहरण, मारपीट और मर्डर जैसे कई मामलों की चार्जशीट में आनंद मोहन का नाम था। आनंद मोहन की जिंदगी के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी समझनी हो तो अगले 8 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। आनंद मोहन की दास्तान में आज खुलेंगे कई राज जो आपको हैरान कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में राजपूत समाज के बाहुबली नेताओं में एक अहम नाम है आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन का उभार ऐसे वक्त में हुआ जब कोसी क्षेत्र में यादव और राजपूतों के बीच जातीय संघर्ष अपने चरम पर था। दोनों ही जातियों के कुछ दबंग अपने वर्चस्व के लिए मारकाट पर उतारू थे। सहरसा का मूल निवासी युवा आनंद मोहन बेहद कम उम्र में जाति के इस चक्रव्यूह में फंस गया। आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव के निवासी हैं। आनंद मोहन सिंह के दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय थे। जयप्रकाश नारायण की पुकार पर आनंद मोहन भी आंदोलन में शामिल हो गए। इमरजेंसी के दौरान आंदोलन की वजह से आनंद मोहन गिरफ्तार हुए, जेल की सजा काटी। ये वो युवा आनंद मोहन था जो जेपी के आंदोलन में हुंकार भर रहा था। लेकिन आनंद मोहन पर क्यों कानून को हाथ में लेने का आरोप लगा, ये भी हम आपको बताएंगे। क्यों आनंद मोहन पर लगे ऐसे संगीन आरोप जिसके बाद पुलिसिया फाइल में एक अपराधी की तरह उसके नाम से जुड़ती गईं कई कहानियां। आनंद मोहन को समझना है तो 70 के दशक की कुछ पुरानी फाइल्स खोलनी होगी। वो पन्ने पलटने होंगे जहां एक युवा के व्यक्तित्व में नेतागिरी और दबंगई के बीच हावी हो जाने की नूरा कुश्ती चल रही थी। आनंद मोहन सिंह के बाहुबली बनने की कहानी बिहार की सियासत, जातीय समीकरणों और उनकी दबंग छवि के इर्द गिर्द घूमती है। कहते हैं आनंद मोहन सिंह की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सहरसा में हुई। राजपूत जाति से आने वाले आनंद मोहन ने जिंदगी में दबना सीखा नहीं था। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज पहुंचे तो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। युवा नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन का आह्वान किया तो युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेपी से आनंद मोहन इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वो भी आंदोलन से जुड़ गए। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल होकर आनंद मोहन ने कॉलेज छोड़ दिया और राजनीति में सक्रिय हो गए। इस दौरान वो क्रांति दूत अखबार के संपादक भी रहे, जिसने कोसी क्षेत्र में उनकी पहचान बनाई। इमरजेंसी के दौरान उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ा, जिसने उनकी बागी छवि को और मजबूत किया। कहा जाता है कि आनंद मोहन सिंह महज 17 साल की उम्र में ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में आ गए थे। स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता
परमेश्वर कुंवर को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। बिहार में ये वो दौर था जब हर जाति के लोग किसी न किसी को अपना नायक चुनकर आगे बढ़ा रहे थे। जातियों के इन तथाकथित नायकों की ओर लोग उम्मीदों से देखते हैं। आनंद मोहन ने इसी दौर की उठापटक का फायदा उठाया और राजपूत चेहरे के तौर पर खुद को मजबूत करते चले गए। 1980 का दशक आते आते कोसी क्षेत्र में छोटे छोटे जातीय गुटों का संघर्ष बढ़ गया। अब आनंद मोहन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने का एक रास्ता ढूंढा और आनंद मोहन ने अपनी निजी सेना बनाई, जिसका नाम रखा क्रांतिकारी समाजवादी सेना। क्रांतिकारी समाजवादी सेना की स्थापना आनंद मोहन ने उस दौर में की जब वो जातीय और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर आक्रामक रणनीति बना रहे थे। कागजों में ये संगठन समाजवादी विचारधारा से प्रेरित बताया गया। पिछड़े, दलित, गरीब और वंचित तबकों के अधिकारों की लड़ाई के जरिए आनंद मोहन रॉबिन हुड वाली छवि मजबूत करते चले गए। कहते हैं संगठन के युवाओं के पास अवैध हथियार हुआ करते थे और कई मौकों पर वो खूनी जंग में भी शरीक हो गए, पुलिस के लिए चुनौती बन गए। आनंद मोहन सिंह जब तक कुछ समझते संभलते तब तक उनके खिलाफ कई सारे केस और मुकदमे दायर हो चुके थे और वो पुलिस की वांटेड की लिस्ट में शुमार हो गए। तमाम मुकदमों में फंस चुके आनंद मोहन को पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। कहते हैं आनंद मोहन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 25,000 का इनाम घोषित करना पड़ा था। राजपूत और भूमिहार तो आनंद मोहन सिंह को पूरा समर्थन दे रहे थे, लेकिन कई जातियां थीं जिनके दुश्मनों की लिस्ट में आनंद मोहन नंबर 1 पर बन गए थे। इन सब के बीच पुलिस के साथ उनकी आंख मिचौली शुरू हो गई थी। इस सब के बीच एक तस्वीर भी उन दिनों खूब चर्चा में थी, जिसकी वजह से आनंद मोहन पुलिस और प्रशासन की आंखों में खटकने लगे थे। इस तस्वीर में आनंद मोहन एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनके हाथ में रिवॉल्वर है और पीछे उनकी सेना के तमाम लोग हैं। तब की माया मैगजीन के कवर पेज पर छाया था ये चेहरा और उसके साथ कैप्शन था, ये बिहार है। ये कवर स्टोरी विकास कुमार झा ने की थी और तस्वीरें खींची थी संदीप बनर्जी ने। इस फोटो की कहानी शिवनाथ झा नाम के पत्रकार ने वेब पोर्टल पर लिखी है। आनंद मोहन की उस ऐतिहासिक तस्वीर का फ्रेम बनाने के लिए उन दिनों संजीव बनर्जी और सुनील झा किन किन परिस्थितियों से गुजरे थे, आज के छायाकार कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संजीव बनर्जी और सुनील झा दोनों बस से पटना से सहरसा के लिए निकले। दोनों आनंद मोहन के एक हितैषी और कांग्रेस के नेता सुधीर मिश्रा जी से पहले संपर्क स्थापित कर चुके थे। सहरसा पहुंचने पर वो दोनों रात में वहीं रुके। मिश्रा जी के सहयोग से आनंद मोहन बाबा आदम का एक पुराना खटारा एम्बेसडर कार दोनों को लाने के लिए भेजे थे। सहरसा से दोनों आनंद मोहन के गांव पचगछिया के लिए निकले। रात्रि विश्राम पचगछिया में था। अगली सुबह दोनों एक गंतव्य स्थान के लिए उसी गाड़ी से निकले। साथ में आनंद मोहन के भी आदमी थे। कुछ दूर निकलने के बाद संजीव बनर्जी और सुनील झा दोनों की आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया ताकि रास्ते का अंदाजा नहीं मिल सके। सुधीर मिश्रा जी का ससुराल नेपाल की तराई में था, जहां आनंद मोहन अड्डा जमाए हुए थे। और फिर वहीं से एक तस्वीर बनी जो आनंद मोहन की पूरी शख्सियत के साथ चस्पा हो गई। और इस तरह की हथियार के साथ वाली तस्वीर ने आनंद मोहन को कितना फायदा पहुंचाया और कितना नुकसान, इसका आकलन कर पाना मुश्किल है, लेकिन फौरी तौर पर वो चर्चाओं में आ गए। आनंद मोहन उन दिनों कोसी के गांवों में लोगों की जुबान पर चढ़ गए। कुछ कहानियां सच्ची हैं और कुछ कहानियां लोगों ने खुद ही कर डाली। कोसी के गांव में आनंद मोहन और पप्पू यादव के गुटों के बीच की खूनी जंग को लेकर कई सारी कहानियां भी सुनी सुनाई जाती हैं। ये और बात है कि आनंद मोहन भी संसदीय राजनीति का हिस्सा बने और पप्पू यादव भी, लेकिन 80 और 90 का दशक आनंद मोहन के लिए इतना आसान भी नहीं था। क्या जिस आनंद मोहन पर हजारों का इनाम घोषित किया गया था उसे बिहार पुलिस तलाश पाई, या फिर खुद आनंद मोहन के सरेंडर तक करना पड़ा इंतजार? बिहार के बाहुबलियों की दास्तान में आनंद मोहन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, ये हम आपको बताएंगे। ये दास्तान अभी जारी है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।